सबसे पहली बात जो है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो एक परेशानी वाली बात ये होती है जो जिसको हम असल मीनिंग्स में कह सकते हैं कि बढ़ गया, वो ये कि बहुत सारे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से, मजे में ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ। एक आपको इन्फॉर्मेशन कुछ आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। आजकल जो स्टूडेंट्स वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूके के लिए स्टडी वीज़ा पे, उन लोगों के ईमेल्स आ रही हैं केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड के, ठीक है। अब इसमें जो है वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और ये जो है ईमेल बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई है, और सुनने में आया है कि बहुत सारे और लोगों को भी आई है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट जो है वो अब बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रही है, बहुत सख्ती कर रही है वीज़ाज प्रोवाइड करने में। क्योंकि 2-3 सालों से जो है आप ये समझें कि एक किस्म की यूके जो गवर्नमेंट है वो वीज़ाज बांट रही थी स्टूडेंट्स को। अभी भी वीज़ाज दे रही है, ऐसा नहीं है कि वीज़ाज नहीं दे रही है, लेकिन अब थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हो गई है। अब थोड़ा चेक एंड बैलेंस जो है वो स्ट्रिक्ट हो गया है। हुआ ये है कि बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आई है। उसमें रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं। उसमें ये रीज़न ये भी हो सकती है कि आपका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो है वो स्टेटमेंट लगाई है, बैंक को ईमेल की गई है कंफर्मेशन की, और बैंक ने या मैनेजर ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इसके अलावा जो है वो ये हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन है वो शायद आपने प्रॉपर नहीं की है, आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अटैच नहीं किए हैं। इसकी वजह से भी जो है वो केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ सकती है। कुछ और रीजन भी हो सकती हैं। एनीवेज, सबसे पहली बात जो है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये परेशानी वाली बात नहीं है। आपको जो है वो जो एक परेशानी वाली बात ये होती है जो जिसको हम असल मीनिंग्स में कह सकते हैं कि बढ़ गया, वो ये कि बहुत सारे है वो स्टूडेंट्स करते हैं प्रायोरिटी सर्विस अवेल करते हैं, तो जो पैसे हैं उनके वो तो ऑफकोर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि 500 पाउंड कोई छोटी सी अमाउंट नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन एनीवेज वो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिस्पॉन्स नहीं आता, आपको ईमेल आ जाती है केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली आपके पैसे डूब जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत जल्दी करने से बेहतर है कि आप जो है वो स्टैंडर्ड सर्विस अवेल करें, क्योंकि आजकल जो है वो केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो कोशिश ये करें कि प्रायोरिटी सर्विस अवेल मत करें, जल्दी मत करें, क्योंकि 500 पाउंड जो है वो आपके डायरेक्टली वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो है वो हफ्ते या 2 हफ्ते तक जो है, मैक्सिमम 2 हफ्ते तक आपको ईमेल आ जाती है कि आपका जो है वो, या तो आपको आ जाती है कि वीज़ा सक्सेसफुल, ठीक है, आपका वीज़ा लग चुका है, या फिर इसके बाद अलावा आपको ये ईमेल आ सकती है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट शॉर्ट हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दोबारा आप सबमिट करवाएं, आप ईमेल के थ्रू जो है उनको सबमिट करवाएं। दैट्स फाइन, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी इतना इशू नहीं है। तीसरी जो ईमेल आती है वो आती है जी इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है, कि आपका इंटरव्यू किया जाएगा, और उसमें भी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, और इंटरव्यू बहुत आपको एम्बेसी नहीं जाना पड़ेगा, आपको कॉल आएगी, आपको कॉल पे जो है वो आप जस्ट एक वो आप कह सकते हैं कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू देते हैं, तो आप ये प्रोसीजर देखें। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होती है, तो इसमें आपकी घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ वही चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है वाकई जेन्युइन है क्या। यहाँ पे यूके में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, वो इंटरव्यूज पास करके आता है, बहुत सारे स्टेप से गुजर के आता है, तो यकीनन उसकी इंग्लिश भी अच्छी होती है। वो ये बिल्कुल भी आपसे डिमांड नहीं करते कि आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, या कुछ आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि फ्लॉज नहीं होने चाहिए, आप जैसे यहाँ पे अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं वैसे बोले, लेकिन आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश के साथ, ठीक है। वो आपको ये चेक करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपको चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। जिस आपको जो है वो जैसे आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी में, वैसे ही आपका जो है वो एम्बेसी भी इंटरव्यू लेती है, और बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपसे नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट वो आपको चेक करती है, और इसमें घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ अगर आप उनको लगता है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन या जो जिस चीज़ पे उनको डाउट होता है, आप उनको उस चीज़ पे सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो फिर ऑफ कोर्स वीज़ा आपको नहीं देते हैं, अदरवाइज आपको वीज़ा मिल जाता है। एक चीज़ जो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी अपनी वीडियो के ज़रिए, कि आप लोग जो है वो प्रायोरिटी सर्विस आजकल अवेल मत करें, क्योंकि उसमें आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, प्रिपरेशन अच्छी करें, और इंटरव्यू जो है आप ऑलरेडी इतने दे चुके होते हैं कि आपको जो है वो आप
प्रो हो चुके होते हैं इंटरव्यू देने में, आई थिंक। तो और मैं आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहूँगी कि जब भी आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको फिर वेरीफाई करने में या आपसे अगर एम्बेसी वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन मांग लेती है तो उसमें आप जो है वो ट्रबल में आ जाते हैं। तो आप ये चीज़ कोशिश करें कि आप जो है जितना आपसे पूछा जाए आप इतना ही बताएं, और जितने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएँ आप इतने ही अटैच करें। बैंक स्टेटमेंट अगर आप अटैच कर रहे हैं तो उसमें जो है ना वो आप अपनी फैमिली के जितने भी आपके बिजनेस हैं आप वो सारे अटैच कर दें। मेरी मदर की इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे फादर कितनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ इतना करें जितना उन्होंने पूछा है आपसे, और अपनी रिसर्च खुद करें। ज़्यादा हर चीज़ आप कंसल्टेंट में मत छोड़ें, ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी अपनी रिसर्च होगी इतना आपका जो है केस स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पता होगा कि आपने क्या जो है वो एम्बेसी को बताना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।